आज के डेट में ये एसडीएम बन गई हैं तो इन्होंने अपने पति को ही छोड़ दिया। भारत देश में सिर्फ 32% महिलाएं ही शादी के बाद किसी न किसी काम में या व्यवसाय में या नौकरी में लगी हुई हैं। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। तो गलती ज्योति मौर्य की भी नहीं नजर आती है। हाँ, ज्योति ने किसी और के लिए अपने पति को छोड़ दिया और निशा ने पति के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए। आज भी भारत देश में शादी के बाद महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, ये सोच के कि कहीं स्कूल या कॉलेज कोचिंग में कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे पूरे परिवार का नाम और सम्मान खराब हो सकता है। ऐसी ही मानसिकता की वजह से करोड़ों लड़कियों के सपने उनके ससुराल में ही दफन हो जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के आधार पे भारत देश में सिर्फ 32% महिलाएं ही शादी के बाद किसी न किसी काम में या व्यवसाय में या नौकरी में लगी हुई हैं और इनमें से भी 90% वो लड़कियां हैं जो शादी के पहले से किसी न किसी व्यवसाय में लग गई हैं, वरना शादी के बाद तो उन्हें करने के लिए ससुराल पक्ष से इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन नए सिनेरियो के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी महिलाओं को शादी के बाद भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे आ जाते हैं जो समाज की तरक्की में खलल डालते हैं और हालिया एग्जाम्पल बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य का है। इनको पढ़ाकर कुछ बनाने के लिए इनके पति ने अपनी दिन रात मेहनत करके इन्हें पढ़ाया। आज के डेट में ये एसडीएम बन गई हैं तो इन्होंने अपने पति को ही छोड़ दिया। 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। किसी अन्य गैर मर्द के लिए एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। अब इनके तलाक का विवाद पूरे देश भर की चर्चा का विषय बना हुआ है। 2010 में शादी के बाद आलोक ने इन्हें प्रयाग की एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाया, वहाँ ये पढ़ रही थी। उसके बाद 2015 में इन्हें 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। उसी दिन इनका पीसीएस का रिजल्ट आता है जिसमें ये सफल हो जाती हैं और अपनी सफलता का श्रेय ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और उनके ससुराल वालों को देती हैं। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। इसके बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन 2020 में इनकी मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से होती है और उनकी मनीष दुबे से नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं और अपने पति से दूरियां बढ़ती जाती हैं। यही चीज़ आगे चलकर झगड़े का रूप ले लेती है। बाद में झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बाद में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का तलाक होने की नौबत आ जाती है। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से तलाक मांग रही होती हैं और तलाक ना देने पर कोर्ट में घसीटने और जान से मारने की धमकी भी दे रही होती हैं। ऐसी चैट आलोक मौर्य ने लोगों को या मीडिया को, पुलिस को दिखाई हुई है। चूंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम है और उनका जो हस्बैंड आलोक मौर्य है ये एक सफाई कर्मचारी हैं, इसलिए इन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए आलोक मौर्य ने मीडिया का सहारा लिया ताकि ये बात सरकार तक पहुंचाई जा सके। और जब प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ दुमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। तब से इनकी वीडियो वायरल हो रही है, तब से बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को वापस घर बुला रहे हैं ये कह के कि हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे, कल के दिन तुम ज्योति मौर्य बन गई तो। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपनी पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं कल का यही घटना हो जाए। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है। इस एक लड़की की गलत हरकत की वजह से न जाने कितनी लड़कियों का भविष्य आज की डेट में दांव पे लग गया है। लोगों ने अब मीम बना के ये नारे लगाना भी शुरू कर दिए हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी बचाओ। अभी हालिया में खान सर की एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब से ये ज्योति मौर्य का विवाद उठा है उसके बाद से 93 लड़कियों को उनके हस्बैंडों ने अपने घर बुला लिया है और निश्चित तौर पे इन सब चीजों की जिम्मेदार अकेले एकमात्र ज्योति मौर्य ही है। ये कहानी वो बेचारा पढ़ाया लिखाया, लोन लेके एसडीएम बनाया, छोड़ के चल गई कि नहीं। अरे हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, बहुत बड़ा ये गधई का ऐसा डिसीजन था ना वो बौंकी का, पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। अरे योगी बाबा बैठा है और भाग जाएंगे सब सुन के। कुछ सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की मूवी से मिलती जुलती है, पर उसमें एक्ट्रेस आईएएस बनने के बाद अमिताभ बच्चन को छोड़ के नहीं जाती है।
अच्छा, एक और मूवी आई थी जिसकी शूटिंग प्रयागराज में ही हुई थी, शादी में जरूर आना। इसमें एक्ट्रेस पीसीएस बनने के लिए शादी छोड़ के चली जाती है, लेकिन बाद में इनका हस्बैंड भी एक आईएएस ऑफिसर बनके इनसे बदला लेता है। पर वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है। यहाँ ज्योति मौर्य एक एसडीएम है और आलोक मौर्य एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी हैं। ज्योति मौर्य ने भी रिवर्स केस करते हुए आलोक मौर्य पर और उसके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न और दहेज मांगने का आरोप लगाया है। लेकिन ये सिर्फ एक बदले की ही कार्रवाई लग रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक पक्ष को समझना ये सही नहीं होगा, दूसरे पक्ष को भी देखना जरूरी है। ज्योति मौर्य जो एक एसडीएम है, वो एक समाज की सुप्रीमिस्ट भावना का शिकार हो गई हैं। जैसे कल के दिन एसडीएम ज्योति मौर्य अपनी कुर्सी पर बैठती होंगी, तब आसपास के सराउंडेड लोग उन्हें ये कहते होंगे कि यार तुम्हारा हस्बैंड तो सफाई कर्मचारी है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती। इसके जैसे 10 सफाई कर्मचारी तुम्हारे आगे पीछे आज भी चक्कर लगाते हैं। समाज की ये कुंठित सुप्रीमिस्ट मानसिकता है ना, ये बहुत सारे रिश्तों को ऐसे ही तोड़ देती है। इसलिए यहाँ पर बहुत हद तक देखा जाए तो गलती ज्योति मौर्य की भी नहीं नजर आती है। हाँ, पर लेकिन वो बहुत सारी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल जरूर बन गई हैं, ताकि उनकी पढ़ाई, ज्योति मौर्य की पढ़ाई को देखकर रुकवाई जा सके। अभी हाल ही में एक मजेदार केस सामने आया है, जिसमें एक लड़की हलफनामा या ये कहे स्टाम्प में लिख कर दे रही होती है कि कल के दिन मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि मुझे मेरे हस्बैंड को छोड़ना पड़े तो मेरी नौकरी स्वतः निलंबित कर दी जाए। हमारा समाज पहले से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को ज्यादा भागीदारी पहले हमारे समाज में नहीं मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं को भागीदारी मिलती जा रही है, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है महिलाओं को लेकर। लोग लड़कियों को और महिलाओं को लगातार पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसकी वजह से ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य ने अभी उनकी शादी का एक कार्ड दिखाया है, जिसमें आलोक के नीचे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी। तो पारसनाथ मौर्य का कहना है कि जो शादी झूठ के बेस पे शुरू हुई थी, उसका भविष्य अच्छा कहां से हो सकता है। लेकिन आलोक मौर्य का इस पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। ज्योति मौर्य का मामला फिलहाल कोर्ट में है और उन्हें फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एसडीएम पद से निलंबित कर दिया है। अब यहाँ पर कोर्ट को तय करने दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन एक लड़की की वजह से ये परसेप्शन बनाना कि सारी लड़कियां या सारी महिलाएं गलत ही होती हैं, ये गलत बात है। समाज में हर तरीके के इंसान होते हैं, लेकिन एक लड़की की वजह से पूरे समाज को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अच्छा, लोग इस समय निशा बांगरे को ज्योति मौर्य के साथ तुलना करके जोड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। निशा बांगरे मध्य प्रदेश की एक डिप्टी कलेक्टर हैं, जिन्हें उनके गृह प्रवेश पर छुट्टी न मिलने की वजह से उन्होंने सरकार के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनका मामला अलग है। वो ऑलरेडी 6 महीना से पहले से ही लीव पर थी और उसके बाद और एक्स्ट्रा छुट्टी मांग रही थी। इसकी वजह से सरकार ने वहां छुट्टी नहीं दी थी। लेकिन लोग ये कह के तुलना कर रहे हैं कि ज्योति ने किसी और के लिए अपने पति को छोड़ दिया और निशा ने पति के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन ये तुलना भी गलत है। खैर, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका इसमें क्या सजेशन है। हाँ, पर इतना है कि एक लड़की की वजह से पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नमस्कार। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।